नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। नेता नगरी कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं श्री माधोपुर से भाजपा नेता श्याम सिंह जी चौधरी। उनसे जानेंगे, राजनीति के कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके द्वारा काफ़ी प्रयास भी किए गए, उन प्रयासों की भी चर्चा करेंगे और श्री माधोपुर की राजनीति क्या है और यहाँ का विकास का मुद्दा क्या है, वो चर्चा भी हम करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है नेता नगरी कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, आपके संघर्ष और प्रयास से हाल ही में रिंगस से जालपाली तक के 4 लाइन की सड़क जो है उसकी स्वीकृति मिली है। आप अपने संघर्ष और प्रयास को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सब साथियों को जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया और हमने बाइक और वाहन रैली के माध्यम से एक जन भावना आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के सामने पहुंचाने का काम किया था और उसमें सब लोगों ने हमारा सहयोग किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिव्या जी ने जो हमारी भावना को और हमारे प्रयास को, जो हमने मांग उनके सामने रखी, उसको संज्ञान में लेके उन्होंने 4 लेन की स्वीकृति दी है। हमारी लंबे समय से ये मांग थी कि अजीतगढ़ से रिंगस तक 4 लेन बने, क्योंकि इस हाईवे पे 5-6 स्टेट के लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं और हम सब जानते हैं कि आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट में लोगों की जान जाती है, बहुत पीड़ा होती है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का कि उन्होंने जालपाली से भैरूजी मोड़ तक 4 लेन की स्वीकृति की। अब हमारी मांग है कि अजीतगढ़ से जालपाली तक भी 4 लेन बने, ताकि आए दिन जो एक्सीडेंट में जान जा रही हैं उनमें उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, 15 अगस्त को आपका कार्यक्रम है, एक रैली आपके द्वारा आयोजित की जा रही है, तो उस रैली की भूमिका क्या है, वो कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में? देखिए, मैं इस 4 लेन के लिए काफ़ी समय से हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और जब हमने इसका सरकार की संज्ञान में ये दिया तो कुछ हद तक हमारी बात मानी और संज्ञान में जब लिया तो उनको महसूस हुआ, सरकार को और मुख्यमंत्री जी को, कि वास्तव में वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिल लिया, उनको भी मैंने अवगत कराया है, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अवगत करा दिया, मैं पत्र भी लिख रहा हूँ। हम चाहते हैं कि अजीतगढ़ से जालपाली तक भी ये 4 लेन बने, जिससे आने जाने का रास्ता अलग अलग होगा, डिवाइडर होंगे और यातायात का दबाव इस हाईवे पे कम होगा। तो निश्चित रूप से जो कुछ दिनों में ही हमारे युवा साथियों की, कई लोगों की इतनी दर्दनाक मौत इस रोड पे हुई है, तो सब लोगों की भावना है कि ये 4 लेन बने। तो उसके लिए अजीतगढ़ से लेके और श्री माधोपुर एसडीएम कार्यालय तक 15 अगस्त को हम रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देंगे। उसमें हमारी एक मांग ये भी जोड़ी है हमने, और वो क्षेत्र की मांग है और ज़रूरत भी है कि हमारे श्री माधोपुर में उप जिला अस्पताल बने। और वो कई बार हमें महसूस हुआ है कि जब एक्सीडेंट होता है, कोई और बीमारी या किसी को तकलीफ़ होती है, किसी को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर जाना पड़ता है और उसमें कई बार ऐसा होता है कि उनकी जान चली जाती है। तो हमारी एक मांग ये भी है कि श्री माधोपुर में उप जिला अस्पताल बने। इन दोनों मांगों को लेके और 15 अगस्त को अजीतगढ़ से श्री माधोपुर एसडीएम कार्यालय तक हजारों की संख्या में हमारी रैली के माध्यम से हम वहाँ आएंगे और हम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये लाएंगे कि वहाँ की जन भावना है
ये दो मांगे जल्दी से जल्दी सरकार हमारी मांग माने और सकारात्मक इस पे सोच के और ये इसकी स्वीकृति दे जल्दी से जल्दी। सर मैंने खुद ने आपका जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वो देखा है कि आप मुद्दे की राजनीति करते हुए नज़र आते हो, तो मुद्दे की राजनीति में बहुत से जोखिम भी होते हैं, तो किस तरह से पूरा आप इस मुद्दे की राजनीति को कैसे क्या मैनेज करते हो, किस तरह से आप इसको लेकर चल रहे हो? देखिए सर, आपने कहा जोखिम लेना, सही बात के लिए लेना और न्याय के लिए लेना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोखिम से और किसी परेशानियों से, केस मुकदमों से, इनसे मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं न्याय की बात करता हूँ। और आपने मुद्दे की बात की, तो मुद्दे की राजनीति मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए राजनीति में। आज मुद्दे यहाँ पे, मुद्दे का मतलब क्या 4 लेन की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक मुद्दा है। क्या उप जिला अस्पताल की ज़रूरत श्री माधोपुर में नहीं है? क्या सरकारी कॉलेज जल्दी से जल्दी बने यहाँ पे, उसकी ज़रूरत नहीं है? पानी की ज़रूरत नहीं है? तो ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे तो हम राजनीति मैं करता हूँ और करता रहूँगा। उनमें कहीं कोई डर की तो बात ही नहीं है। डर तो मुझे किसी चीज़ का लगता ही नहीं है, मैं बताऊँ आपको। लेकिन मैं सही बात और सही दिशा में काम करने का प्रयास करता हूँ। अब दुर्भाग्य ये रहा कि मुद्दे की राजनीति इसलिए भी हो रही है कि हमारे यहाँ पे 2 परिवार यहाँ पे इस राजनीति में नासूर बने हुए हैं और इनके मिलीजुला खेल, इनका मिलीजुली का खेल श्री माधोपुर में ये मुद्दे जो हैं, जो लोगों की मांग है, जो लोगों की आवश्यकता है, उससे वंचित कर रखा है कि इनका जो राजनीति का अब तक का सफ़र रहा, उसमें ये इस तरीके से निश्चिंत हैं कि एक बार मैं और एक बार तुम, ये राजनीति इनकी हमेशा चली है। तो इन्होंने जनता की परवाह भी नहीं की, विकास की राजनीति भी नहीं की। आज हम लोग बहुत खुश हैं। और जब आदरणीय झावर जी यूडीएच मंत्री बने तो लोगों की यहाँ पे बहुत सारी उम्मीदें थी और आज भी हैं। और हम समझते हैं कि मंत्री जी जो जिस तरीके का उनको विभाग मिला है, तो निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से श्री माधोपुर में उनको विकास करना चाहिए। और जो हमारे यहाँ पे जो जनता की ज़रूरत है, वो आज मंत्री जी इतने पावरफुल मंत्री हैं कि वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर उनका करने की उनकी इच्छा शक्ति है तो वो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ, कई बार मैंने पहले भी बोला है कि इन लोगों को श्री माधोपुर की जनता ने 50-60 साल तक समर्थन दिया है, इनको बड़े बड़े पदों पे बिठाया है। आज ये कर्ज उतारने का समय इनके पास है। आज वो ऐसे पद पे बैठे हैं कि 60 साल का जो जनता ने समर्थन दिया, उसका कर्ज ये उतार सकते हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि अपने पद के हिसाब से ज़रूर यहाँ पे उनको विकास तीव्र गति से करके और करना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन मुद्दे की तो मैं हमेशा, आप देखिए, आपके मुद्दे जैसे कि अगर सामाजिक मुद्दे भी हो जाते हैं कि समाज में किसी के साथ कुछ हो रहा है, नाला की डाणी में आपकी भूमिका भी बड़ी थी। देखिए, वो एक समाज को, और मैं समझता हूँ कि उस घटना को एक समाज से नहीं बांधा जा सकता है। हमारे हिंदू धर्म में किसी की भी बच्ची के, किसी भी समाज की लड़कियों के हल्दी और मेहंदी लग जाती है, उनकी शादी मंड जाती है, और फिर किसी दबाव में उनकी शादी को रुकवाना और उनको उनके साथ इस तरीके का प्रेशर उन पे बनाना, उनको इस तरीके के आरोपी बना के
और शादी को रुकवाना, ये चीज़ें जब डाला वाली ढाणी में सामने आई तो निश्चित रूप से हम लोग खड़े हुए वहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे इस बात की पीड़ा भी है कि जब मैं 1 अप्रैल को वहाँ घटना घटी, 2 अप्रैल को मैं वहाँ पे गया तो मेरे साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि एक सच्चाई के लिए, एक सही बात के लिए भी लोग निकल क्यों नहीं रहे, लड़ क्यों नहीं रहे। और निश्चित रूप से हमने उसमें ये ही कि भाई इन बच्चियों की शादी करवानी है। जिन्होंने अपराध किया है, चाहे वो पुलिस वालों ने अपराध किया और चाहे वहाँ के लोगों ने अपराध किया, उसको दंड मिले, ये हम शुरू से कह रहे हैं। लेकिन वहाँ निर्दोष लोगों को मारा गया, निर्दोष लोगों को मुकदमे दर्ज हुए। और वहाँ पे अब धीरे धीरे जब बातें आ रही हैं कि वहाँ पुलिस की कब से भूमिका है और वहाँ के 1-2 पुलिस वाले पहले से वहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रेशर उन पे बना रखा था, वो चाहे कई बातें निकल रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पे जिस आरोपी को वो पकड़ने गए, वो आरोपी वहाँ था ही नहीं, लेकिन वो पुलिस गई। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आपने ये मेरे से पूछा कि मैं सामाजिक रूप से जहाँ पे भी जिसके भी साथ अन्याय होता है, आप मेरा सोशल मीडिया देख लो, मैं कहीं किसी प्रशासनिक लोगों के द्वारा, किसी गुंडे बदमाश के द्वारा या किसी राजनीतिक द्वेषता के साथ किसी के साथ अन्याय होता है, मैं वहाँ पे जाता हूँ और मजबूती से लड़ाई लड़ता हूँ। और मैं ये काम करता रहूँगा जब तक मैं समझता हूँ कि इस तरीके की ये चलेगी, तब तक मैं वहाँ पे खड़ा मिलूँगा और अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूँगा। ये मेरी सोच है और मैं ये सोच लेके ही 24 घंटे श्री माधोपुर में काम कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आखिरी सवाल है कि 15 अगस्त की जो रैली है उसको लेकर आप युवाओं से क्या कोई संदेश आपका, या श्रीमाधोपुर की जनता से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं मेरे छोटे भाइयों से, मेरे युवा साथियों से और सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप सब ने, हम सब ने देखा है कि जब इस हाईवे पे यातायात की दबाव की वजह से जब एक्सीडेंट में किसी की जान जाती है और जब हम उसके घर की, उसके परिवार की पीड़ा देखते हैं, तो हमारे दिल में ये होता है कि हम इस नेक काम के लिए एक बार बाहर निकलें और हमारी भावना सरकार तक पहुंचाएं। तो मैं मेरे सभी साथियों से, मेरे छोटे भाइयों से विशेष तौर से ये अपील करता हूं कि 15 अगस्त को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ताकि हम प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को हमारी जन भावना के साथ एक ज्ञापन दे सकें, ये मांग कर सकें। तो मेरी सबसे यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी निभाएं। शुक्रिया सर, आपने नेता नगरी कार्यक्रम में समय दिया। तो नेता नगरी कार्यक्रम में हमने सुना श्रीमाधोपुर से भाजपा नेता श्याम सिंह जी चौधरी को। इस कार्यक्रम में इतना ही।